गुड मॉर्निंग क्लास 4। आप लोगों का कंप्यूटर सब्जेक्ट में स्वागत है। अभी हम लोग जैसा कि हम लोग स्टोरेज डिवाइसेज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पीछे वाले वीडियो में आप लोग स्टोरेज डिवाइसेज के बारे में पढ़ रहे थे। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज पढ़ चुके थे, सेकेंडरी पढ़ चुके थे, और सेकेंडरी स्टोरेज में सीडी रोम, यूएसबी पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डीवीडी रोम, ब्लू रे डिस्क के बारे में आप लोगों को पढ़ना था। तो हम लोग देखते हैं पेज नंबर 18, सीडी रोम। देखिए ये भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत ही आता है ना। इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आप लोग याद कर लीजिएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ए सीडी रोम इज ए टाइप ऑफ सीडी दैट इज यूज्ड टू स्टोर कंप्यूटर डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेजेज, साउंड एंड वीडियो। यानी कि सीडी रोम भी एक प्रकार का कॉम्पैक्ट डिस्क ही होता है, सीडी ही होता है, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर पर डाटा स्टोरेज करने के लिए किया जाता है। और डाटा किस तरह का होता है? तो डाटा कोई इमेज यानी फोटो हो सकता है, टेक्स्ट यानी कि कुछ लिखा हुआ, कुछ नोट्स, कुछ डॉक्यूमेंट, वीडियो, ऑडियो इत्यादि हो सकता है। डाटा इन ए सीडी रोम इज ए रीड ओनली फॉर्मेट। इसका जैसे कि नाम से ही पता, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऐसा डिस्क जिसका मेमोरी केवल रीड किया जा सके, राइट न किया जा सके। तो आप कहेंगे कि आखिर इस पर राइट तब होता नहीं है, कभी तो कभी किया जाता होगा। तो हाँ, किया जाता है फर्स्ट बार। ये ब्लैंक डिस्क आता है, कॉम्पैक्ट डिस्क ब्लैंक आता है, यानी कि उसका मेमोरी खाली रहता है। अब आपको एक बार में जितना डाटा उसमें राइट करना है, राइट कर लीजिए, जितना डाटा उसमें भरना है भर लीजिए। मैंने जितना का मतलब उसके कैपेसिटी के अंदर ही, ये नहीं कि कैपेसिटी से ओवर, तो आप भर सकते हैं। और उसके बाद जब एक बार आप उसमें डाटा राइट कर लिए, तो उसको आप केवल रीड कर सकते हैं, उस डाटा को देख सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट द डाटा कैन ओनली बी रीड। इसका मतलब है कि डाटा केवल रीड किया जा सकता है, इट कैन नॉट बी चेंज। इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। जो उसमें डाटा एक बार डाल दिया गया, उस डाटा में बदलाव नहीं किया जा सकता है। इन एन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेज और सेव एनी एडिशनल डाटा इन ए सीडी रोम। सीडी रोम में आप दोबारा कोई डाटा बदलाव नहीं कर सकते हैं, या दूसरा डाटा सेव नहीं कर सकते हैं, कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। एडिशनल डाटा बाद में चाहे तो जोड़ नहीं सकते हैं। मान लीजिए एक सीडी का कैपेसिटी, मान लीजिए क्या सीडी का एक कैपेसिटी 700 MB होता है। अगर आप 200 MB अगर डाटा एक बार में उसमें राइट करते हैं, और बाद में सोचेंगे कि जो 400 का स्पेस बचा हुआ है, 400 MB का स्पेस बचा हुआ है, उसमें कोई और डाटा हम स्टोरेज करें तो नहीं होगा। जब एक बार में आपको करना है तो चाहे पूरा कर लीजिए, पूरा मेमोरी भर लीजिए, या कुछ कम भरिए, जो भी करेंगे आप एक बार में करेंगे। और बाद में जितना डाटा आप उसमें स्टोर किए रहेंगे, उसी को केवल रीड कर सकते हैं, कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है राइटेबल सीडी, जो कि राइट करने लायक होता है। दीज आर ब्लैंक सीडीज इन विच वी कैन ऐड डाटा बाई यूजिंग ए सीडी ड्राइव। यह ऐसा सीडी होता है, ब्लैंक सीडी, खाली सीडी होता है, जिसका डाटा हम लोग सीडी ड्राइव में स्टोर करते हैं। सीडी ड्राइव में अपने सीडी को डालते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क को डालते हैं, और उसमें डाटा को स्टोर करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीडी। सीडी 2 तरह का होता है। एक होता है CDR और रिकॉर्डेबल सीडी, यानी कि ऐसा सीडी जिसमें एक बार डाटा भरने के बाद उस डाटा को फिर बदल भी सकते हैं, जितना बार बदलना चाहे बदल सकते हैं, मॉडिफिकेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नया डाटा पुनः उसमें लोड कर सकते हैं। देखते हैं। और दूसरा है CDRW और रीराइटेबल सीडी। CDR, इन दिस टाइप ऑफ राइटेबल सीडी, इस प्रकार के राइटेबल सीडी में, कॉम्पैक्ट डिस्क में, यू कैन नॉट रिमूव द डाटा वंस इट इज रिकॉर्डेड इन इट। CDR नॉर्मली हम लोगों को जो मार्केट में मिलता है वो CDR ही होता है। CDR का मतलब है CD रिकॉर्डेबल, यानी कि ब्लैंक होता है, उसमें एक बार में आपको जो डाटा रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड कर लीजिए।
दोबारा उसको इरेज नहीं कर पाएंगे, उसके इंफॉर्मेशन को इरेज नहीं कर पाएंगे, दूसरा डाटा लोड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का जो सीडी होता है इसको परमानेंट सीडी के नाम से बोलते हैं कि एक बार इसमें जो डाटा स्टोर कर लिए उसको रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। दूसरा होता है CDRW यानी रीराइटेबल। इसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सीडी, इस प्रकार के सीडी में यू कैन ऐड और रिमूव डाटा फ्रॉम द सीडी मल्टीपल टाइम्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। इस तरह के सीडी में यानी रीराइटेबल सीडी में आप एक बार में जो डाटा डालें उसको चाहे तो अगले बार में इरेज कर सकते हैं, दूसरा डाटा लोड कर सकते हैं, अगला बार चाहे तो उसको इरेज कर सकते हैं, दूसरा डाल सकते हैं। ये दोनों को इस तरह से समझिए। जो CDR होता है पेन और पेंसिल के जैसा होता है कि एक बार आपने पेन से अगर कॉपी पर पेज पर कुछ लिख लिया तब उसको मिटा नहीं सकते हैं, पन्ना भले फाड़ दीजिएगा। वैसे अपवाद में वाइटनर आएगा लेकिन मिटाना थोड़े हुआ, उसको तो ओवर राइटिंग करना कहा जाएगा। तो पेन से जब आप लिख लेते हैं तो परमानेंटली हो जाता है, दोबारा कुछ नहीं लिख सकते हैं। लेकिन वही चीज़ उसी पेज पर अगर पेंसिल से आप लिखते हैं तो पेंसिल से लिखे हुए को आप इरेज कर सकते हैं, उसमें दूसरा चीज़ पुनः लिख सकते हैं, जैसा कि आप लोग करते भी हैं। तो CDRW यानी CD रीराइटेबल जो होता है वो ठीक यही काम करता है, पेंसिल के जैसा है। उसमें आप डाटा को बार बार बदल सकते हैं। अगला है USB पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आप लोगों ने देखा होगा। USB पेन ड्राइव USB इसलिए कहा जाता है कि पेन ड्राइव जिस जगह पर हम लोग लगाते हैं ना वो USB कहलाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस उसका फुल फॉर्म होता है। तो USB पेन ड्राइव इज ए स्मॉल स्टोरेज डिवाइस दैट लुक्स लाइक ए पेन। दिखने में ये पेन जैसा होता है, लगभग इतना छोटा होता है। यहाँ आप लोग देख भी सकते हैं, आप लोग देखे भी होंगे। इट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू ए कनेक्शन पॉइंट कॉल्ड ए पोर्ट। यह एक ऐसे कनेक्शन पॉइंट से कनेक्ट होता है जिसको पोर्ट कहते हैं। और कौन सा पोर्ट? USB पोर्ट, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। पेन ड्राइव आर कन्वीनियंट एंड इजी टू कैरी बिकॉज ऑफ दियर स्मॉल साइज। पेन ड्राइव जो होता है इसको USB ड्राइव भी बोलते हैं। यह कैरी करने में आसान होता है, CD को जेब में रखने में मुश्किल होगा या नहीं अटेगा। लेकिन पेन ड्राइव आप एक जेब में 20 पेन ड्राइव 30 पेन ड्राइव तक रख सकते हैं। तो पेन ड्राइव आसानी से कहीं कैरी कर सकते हैं, स्क्रैच नहीं आने का डर रहता है, डाटा लॉस होने का डर नहीं रहता है। तो आप पेन ड्राइव स्मॉल साइज होने की वजह से इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं। और पेन ड्राइव में डाटा रीराइटेबल होता है, यानी कि अगर आप चाहें तो जो फाइल, फोल्डर, गेम, म्यूजिक, वीडियो आप सेव कर चुके हैं उसको इरेज करके दूसरा वीडियो भी कर सकते हैं, फिर उसको इरेज करके दूसरा वीडियो भी सेव कर सकते हैं या फाइल सेव कर सकते हैं। मोर ओवर दे आर कॉम्पैक्ट एंड दज इजी टू यूज एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसलिए इसको ये इतना छोटा होता है, आसान होता है कि इसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं। फ़ायदा क्या है कि इससे हम लोग डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लीजिए आपके मित्र के कंप्यूटर में कोई अच्छा गेम है, वीडियो है, तो आप पेन ड्राइव देंगे और कहेंगे कि मेरे पेन ड्राइव में आप वो वाला वीडियो या गेम कॉपी कर दीजिए, तो वो आपके पेन ड्राइव में वीडियो या गेम कॉपी पेस्ट कर देता है। फिर आप अपने पेन ड्राइव को अपने PC में लगाएंगे और वहाँ पेन ड्राइव से अपने PC में, सिस्टम में, लैपटॉप में कॉपी पेस्ट करके उसको यूज कर सकते हैं। तो यह है पेन ड्राइव। हार्ड डिस्क देखिए क्या होता है, ये मेन चीज होता है। व्हेन यू सेव एनी डॉक्यूमेंट दैट यू हैव बीन वर्किंग ऑन योर कंप्यूटर इट इज नॉर्मली सेव्ड ऑन योर हार्ड डिस्क। जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को, किसी बनाए हुए ड्राइंग को या किसी भी बनाए हुए फाइल को आप सेव करते हैं तो यह नॉर्मली हार्ड डिस्क में जाता है, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जाता है। देख सकते हैं यह हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कंप्यूटर के CPU बॉक्स के अंदर लगा रहता है, ठीक है। वैसे तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आता है जो बाहर से हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल हार्ड डिस्क CPU में एक जरूर होता है, एक जरूर रहेगा, बाहर से आप जितना चाहें यूज कर सकते हैं। डाटा ऑन द हार्ड डिस्क इज स्टोर्ड ऑन प्लॉटर्स
रोटेटिंग मैग्नेटिक डिस्क। डाटा जो होता है हार्ड डिस्क में वो एक डिस्क का स्टील का प्लेट होता है जिस पर डाटा स्टोर होता है, जिसको प्लॉटर्स कहते हैं। जो घूमने वाला मैग्नेटिक डिस्क होता है, चुंबकीय डिस्क होता है जो घूमता है तेजी से। सिंस द डाटा इज स्टोर्ड मैग्नेटिकली इट रिमेन्स इन द डिस्क इवन इफ द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। तो इसमें डाटा जब मैग्नेटिकली चुंबकीय तरंगों से सेव होता है तो इसमें डाटा तब भी सेव रहता है जब आपका कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाता है, फिर उसको चालू करेंगे तो उसमें आपका डाटा सेव मिलेगा। ऐसा आप लोगों के साथ में हुआ होगा कि आपने कोई ड्राइंग बना के, कोई फाइल बना के सेव किया और उसके बाद अगले बार उसको अपना कंप्यूटर बंद कर दिया, अगले बार खोले या 2 दिन 4 दिन के बाद खोले तो क्या आपको अपना फाइल नहीं मिलता है? ज़रूर मिलता है। तो वो हार्ड डिस्क में चला जाता है और ये परमानेंटली सेव हो जाता है। परमानेंटली मतलब तभी तक अगर आप चाहें तो उसको डिलीट करके दूसरा डाटा राइट कर सकते हैं या परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन तब तक परमानेंट रहेगा जब तक आप उसको डिलीट नहीं करते हैं। ए हार्ड डिस्क कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा अप टू 1 TB इन साइज। हार्ड डिस्क बड़े मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकता है, लगभग 1 TB तक। लेकिन अब ये कहना गलत होगा कि 1 TB तक, अब 2 TB 4 TB तक के हार्ड डिस्क आने लगे हैं, लेकिन नॉर्मली 1 TB का हार्ड डिस्क सभी कंप्यूटरों में यूज हो रहा है। अब किसी को लगता है कि नहीं मेरे को ज़्यादा स्टोरेज की आवश्यकता है, वो 2 TB 4 TB रख सकता है। तो हार्ड डिस्क सेकेंडरी डिवाइस का मेन डिवाइस होता है, ये जरूरी होता है कंप्यूटर के लिए, CPU बॉक्स के अंदर होता है। DVD रोम। DVD रोम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी DVD रोम कहलाता है। फुल फॉर्म ध्यान दे दीजिएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी इज ए टाइप ऑफ रीड ओनली डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यह एक ऐसा मेमोरी होता है जो कि केवल रीड किया जा सकता है। इट इज वेरी पॉपुलर एंड यूज टू स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटा। देखिए CD रोम का जैसा यह होता है, लेकिन CD रोम से DVD रोम का कैपेसिटी ज़्यादा होता है, DVD का कैपेसिटी ज़्यादा होता है। जहाँ CD में 1 CD में लगभग 700 MB का डाटा स्टोर होता है, वहीं 1 DVD में लगभग उसके 7-8 गुना डाटा स्टोर होता है। 4.7 GB या 4.5 GB तक डाटा स्टोर उसमें होता है। तो आप लोगों को तो यह पता ही है कि 1 GB कितने का होता है, 1024 MB जब मिलेगा तब जाके 1 GB होगा। सोचिए कितना डाटा स्टोरेज होता है DVD में, 4.7 GB डाटा एक DVD में। उससे अगर डुअल लेयर DVD आया तो ज़्यादा डाटा स्टोर होगा, 12-14 GB डाटा तक स्टोर होता है। फिजिकल रूप से सेम होगा लेकिन डाटा स्टोरेज ज़्यादा हो जाएगा। इट इज़ वेरी पॉपुलर एंड यूज टू स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटा। यह बहुत ही पॉपुलर है और किसी भी प्रकार के डाटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, इंक्लूडिंग टेक्स्ट जो हम लोग लिख करके फाइल बनाते हैं, इमेजेज, ऑडियोज एंड वीडियोज, साउंड और वीडियोज। DVD रोम्स आर जनरली यूज टू स्टोर लार्ज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। DVD रोम जो होता है बड़े मात्रा में बड़े सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, जो ज़्यादा बड़ा होता है, 1 GB हो 2 GB हो। वैसे कम स्टोरेज के डाटा को भी हम लोग सेव कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कम स्टोरेज के डाटा को सेव करने के लिए CD रोम होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, क्योंकि उसमें खर्च कम आता है। तो इन अपीयरेंस दे लुक्स लाइक ए CD रोम बट हैव ए लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी। दिखने में DVD रोम CD रोम के जैसा ही होता है, फिजिकल रूप से सेम होता है, वजन भी सेम होता है, लेकिन इसमें स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होता है। इन ए DVD रोम यू कैन स्टोर अराउंड 4.38 GB ऑफ डाटा। 4.38 GB ऑफ डाटा तक आप स्टोर कर सकते हो। वैसे उसका कैपेसिटी 4.7 GB होता है, लेकिन थोड़ा सा उसको खाली रखा जाता है। खाली इसलिए रखा जाता है कि DVD रोम में जो ज़्यादा अगर फुल करिएगा तो किनारे पर आएगा, और किनारे वाला DVD ज़्यादा स्क्रैच होता है रखने में, या चिकना से चिकना जगह, सॉफ्ट से सॉफ्ट जगह पर रखिएगा तो भी हल्का फुल्का स्क्रैच आता है। तो ज़्यादातर संभावना किनारे पर स्क्रैच आने का रहता है, इसीलिए थोड़ा कम डाटा ही स्टोर किया जाता है।
वैसे आप फुल चाहे तो कर सकते हैं। ए सी डी रोम ऑन द अदर हैंड कैन होल्ड ओनली 650 MB ऑफ डाटा। ये बुक में 650 MB डाटा दिया है, लेकिन 700 MB डाटा स्टोरेज कैपेसिटी होता है। इसमें भी वही बात है कि थोड़ा सा डाटा कम स्टोरेज इसलिए किया जाता है कि किनारे पर स्क्रैच होने का डर ज़्यादा रहता है। 650 MB ऑफ डाटा या 600 से नीचे में ही डाटा स्टोर करना ज़्यादा सफिशिएंट रहता है, अच्छा रहता है। द डाटा स्टोर्ड इन ए DVD रोम इज परमानेंट एंड कैन नॉट टू चेंज और इरेज। DVD रोम में जो डाटा हम लोग स्टोर करते हैं वो परमानेंट होता है, उसको इरेज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। लेकिन ध्यान दीजिए, CDRW के जैसा, CD रीराइटेबल के जैसा DVD भी रीराइटेबल आता है। उस DVD रीराइटेबल में आप डाटा को इरेज कर सकते हैं और उसको पुनः उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन DVD रोम में, CD रोम में ऐसा नहीं कर सकते हैं। हालांकि अब तक CD DVD का चलन बंद हो गया, ब्लूरे डिस्क का चलन बंद हो गया। कारण यह है कि पेन ड्राइव आने लगे या ऑनलाइन हम लोग स्टोरेज स्टोर कर सकते हैं। सबसे अच्छा माध्यम पेन ड्राइव हो गया है। फिर आगे देखिए, ब्लूरे डिस्क कैन स्टोर अप टू 25 GB ऑफ डाटा, लगभग 25 GB तक डाटा स्टोर कर सकता है। विच इज मच मोर देन ए DVD, यह दिखने में DVD जैसा होता है, थोड़ा सा कलर का चेंज होता है, बाकी आकार प्रकार वजन में सेम होता है, लेकिन DVD से 5 गुना डाटा ज़्यादा स्टोर करता है, 5 गुना 6 गुना ज़्यादा डाटा स्टोर करता है। इट इज़ मोस्टली यूज टू स्टोर हाई क्वालिटी वीडियोज, गेम्स और मूवीज। इसका इस्तेमाल उच्च क्वालिटी का वीडियो गेम्स और मूवीज सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। देखिए, CD DVD ब्लूरे DVD बंद क्यों हुए? पेन ड्राइव आ गए। पेन ड्राइव ज़्यादा आसान है, पेन ड्राइव लंबे समय तक चलता है, जबकि CD DVD स्क्रैच जल्दी होता है। CD DVD प्ले करने के लिए आपको हर जगह प्लेयर चाहिए, जबकि पेन ड्राइव, अब ज़्यादातर डिवाइस ऐसे आ रहे हैं कि पेन ड्राइव लगाइए और उसको प्ले करिए। टीवी ऐसा आ रहा है, कंप्यूटर, PC, लैपटॉप जो भी है, पेन ड्राइव लगाइए और उसके डाटा को रीड राइट करिए। तो ये रहे कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज के बारे में। आप लोग इस लेसन को पढ़िएगा, जहाँ नहीं समझ में आए तो सवाल करिएगा। 1 और 2 दोनों का क्वेश्चन आंसर मैं बोला था पिछले वीडियो में भेजने के लिए, मैं कुछ कल काम में फंस गया, नहीं भेज पाया, लेकिन अब इसको लिखने के बाद मैं 2-1 दिन के अंदर भेज दूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ध्यान से आप लोग सुने, इसके लिए थैंक यू।